नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है घर्षण। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी प्रकृति देखेंगे, घर्षण की माप तथा प्रकार देखेंगे, घर्षण के लाभ तथा हानियाँ देखेंगे, घर्षण को कम करने के उपाय देखेंगे। घर्षण की परिभाषा: जब दो संपर्क तलों अथवा संयुक्त तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल लगता है तो इसे ही घर्षण कहते हैं। अर्थात दो संपर्क तलों अथवा संयुक्त तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल स्वतः समायोजित बल है, अर्थात घर्षण का परिमाण व दिशा बाह्य बल के परिमाण व दिशा के आधार पर परिवर्तनशील है। जैसे ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे घर्षण क्या हो रहा है, प्रारंभिक वेग 0 और एफ फ्रिक्शन का एक्सटर्नल बल यहाँ पे 0 है, तो एफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0 mg और r। और इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये रफ सरफेस है, खुरदुरा है और ये समतल था। अब आगे देखते हैं। घर्षण बल पर स्थित किसी पिंड पर गति के लिए क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तब घर्षण बल बाह्य बल के परिमाण व दिशा के आधार पर अपने परिमाण में अधिकतम परिवर्तन बाह्य बल के विपरीत दिशा में आरोपित करता है। परंतु लुढ़कन गति में आनत तल पर घर्षण बल गति प्रदान करता है। यदि बाह्य बल 5 न्यूटन से 50 न्यूटन तक परिवर्तित किया जाए तब घर्षण बल 0 से अधिकतम मान तक परिवर्तित होता है तथा गति का विरोध करता है। घर्षण की उपस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल की परिणामी गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है, जबकि भार गुरुत्व केंद्र से दर्शाया है। घर्षण कोण: घर्षण की उपस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण की एक परिणामी बल ऊर्ध्वाधर से किसी झुकाव कोण पर तथा गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है। इस झुकाव कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण की प्रकृति: घर्षण स्वतः समायोजित बल है। घर्षण का कारण संपर्क तलों के मध्य संसंजक बल या आसंजक बल, वैद्युत बल इत्यादि अन्य आकर्षण बल गति का विरोध करते हैं। ये सभी बल संयुक्त अवस्था में घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल चुंबकीय बल का उदाहरण है। विभिन्न तलों के मध्य घर्षण: पहला पूर्णतः स्मूथ तल है। ये वाला पूर्णतः स्मूथ तल के मध्य घर्षण बल सबसे अधिक होता है, क्योंकि संसंजक बल अथवा आसंजक बल अधिक प्रभावी हो जाते हैं। एक चिकने तथा खुरदुरे तल के मध्य घर्षण बल कम होता है। दो खुरदुरे तल के मध्य घर्षण बल एक चिकने व एक खुरदुरे तल की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। घर्षण की माप: घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमणपाती होता है। एफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन, एफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो म्यू एन, जहाँ म्यू एन क्या है, घर्षण गुणांक है। यह तल के खुरदरेपन की प्रकृति को निर्धारित करता है। यह विमाहीन नियतांक है। एग्जाम्पल: घर्षण क्षैतिज तल पर घर्षण बल एफ प्रोपोर्शनल टू एन, एफ प्रोपोर्शनल टू यू एन, तो एफ इक्वल टू म्यू एम जी, एन बराबर एम जी। लिमिटिंग फोर्स: घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिस पर कोई पिंड बाह्य बल के प्रभाव से गति करने का प्रयत्न करता है अथवा नियत वेग से गति करता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, तो एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एन, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यू एन इक्वल टू एम ए, न्यू एन की जगह पे एम जी, तो न्यू एम जी इक्वल टू एम ए, और यहाँ से फिर क्या हो गया, एम से एम कैंसिल, जी यू इक्वल टू ए, जी यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जी का मान कितना है, 9.8 है, इसलिए ये क्या हो गया, एन बराबर एम जी यहाँ से लिया है। नोट: कोई पिंड
क्षैतिज घर्षण तल पर सीमांत घर्षण के विरुद्ध नियत चाल से गतिमान है। इस अवस्था में गति का नियत बनाए रखने के लिए पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न त्वरण का मान A बराबर न्यू जी के बराबर होता है। उत्पन्न त्वरण का मान ऋजुरेखीय गति के समीकरण में रखकर गतिमान कण की अंतिम चाल अथवा वेग अथवा विस्थापन या दूरी, गति का समय इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1। एक पिंड क्षैतिज घर्षण तल पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। संपर्क तल के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। पिंड घर्षण के प्रभाव से कुछ दूरी तय करने के पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। न्यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड है। न्यू बराबर 0.5, ए बराबर न्यू जी 0.5 गुणे 10 बराबर 5, ए बराबर 5। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2ax, जीरो यहाँ पे अंतिम एक जीरो है, तो न्यू स्क्वायर कितना हो गया 2100 माइनस 2ax, 2 गुणे 5 गुणे x, तो ये 20 का वर्ग 400 है। तो ये 10x बराबर 400, तो x बराबर 40 उत्तर हो गया। यदि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो पिंड द्वारा घर्षण के विरुद्ध दूरी तय करने में किए गए कार्य का मान m बराबर 5 kg होगा। x बराबर 40, तो w बराबर f इंटू डी, एफ ए का मान यम ए इंटू डी, w बराबर यम यू जी गुणे डी, तो 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 40 बराबर 1000। उपरोक्त प्रश्न में पिंड को विरामावस्था में आने में लगा समय v बराबर u प्लस ए टी बराबर हो जाएगा 4 सेकंड। एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो घर्षण कोण की गणना प्रथम चित्र में परिणामी बल को वियोजित करने पर p कॉस थीटा बराबर एम जी, पी साइन थीटा इक्वल टू एफ टेन थीटा इक्वल टू एफ अपान एम जी, टेन थीटा बराबर म्यू। घर्षण के प्रकार। घर्षण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सभी सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, यदि कोई पिंड घर्षण तल पर उपस्थित है तथा किसी बाह्य बल के प्रभाव से अथवा स्वयं अपने भार के प्रभाव से आनत तल पर घर्षण के विरुद्ध गति अवस्था को प्राप्त नहीं करता, तब इस अवस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। एफ एस इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड फोर्स, म्यू इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, तो एफ एस इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल। स्थैतिक घर्षण का मान एक न्यूनतम 0 से अधिकतम मान के मध्य परिवर्तनशील होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, घर्षण तल पर त्वरित चाल से गतिमान पिंड पर लगने वाले घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। तो यू के इज लेस देन यू एस और यू एस इज ग्रेटर देन यू के। गतिज घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। गतिज घर्षण के उदाहरण क्षैतिज तल पर यम बराबर 5.0 किलोग्राम, ए हमको निकालना है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू यम ए, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ फ्रिक्शन इक्वल टू यम ए, 20 माइनस म्यू यम जी बराबर 5 है, तो हो जाएगा 5 ए बराबर 20 माइनस 25, ए बराबर -5, ए बराबर -1। एफ एफ म्यू यम जी हो जाएगा 0.5 गुणे 5 इंटू 10 बराबर 25। यदि उपरोक्त प्रश्न में पिंड विरामावस्था में है तब उसमें कोई गति संभव नहीं होगी क्योंकि घर्षण बल का मान बाह्य बल से अधिक है। यदि पिंड नियत वेग से गतिमान है तो उसमें मंदन उत्पन्न होगा जिसका मान -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एफ बराबर 20 न्यूटन, एफ बराबर 100 न्यूटन, एम बराबर 6 किलोग्राम, तो ए बराबर एफ माइनस एफ अपान एम बराबर 100 माइनस 20/6, तो ए बराबर 80/6 बराबर 12.5।
एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए 100 माइनस 80 बराबर 6 ए। तो कॉस थीटा बराबर एफ एक्स अपान एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा बराबर 100 गुड़े कॉस थीटा कॉस 60 100 गुड़े 1/2 बराबर 50 एन। ए बराबर कितना हो गया 30/6 बराबर 5। एक्सरसाइज संयुक्त पिंडों के मध्य क्षैतिज तल पर गति ए बराबर तनाव बल टी ए बराबर 60 माइनस 20/10 F1 ए बराबर 60 माइनस 20/10 तो ए बराबर 40/10 ए बराबर 4 हो जाएगा। F1 बराबर म्यू एम जी 0.2 गुड़े 4 गुड़े 10 40 गुड़े 0.2 बटे तो ये कितना हो जाएगा 8.0। F2 बराबर 0.2 गुड़े 6 गुड़े 10 तो ये हो गया 12। M1 बराबर 4 M2 बराबर 6 तो T माइनस F2 M2A T बराबर 18 गुड़े 4 ये आपका यहाँ पे बन रहा है 36 न्यूटन। आनत घर्षण तल पर गति यदि आनत घर्षण तल पर पिंड विरामावस्था में अथवा नियत वेग से अपने भार बल के कारण गतिमान है, उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में घर्षण बल का मान mg साइन थीटा के बराबर होगा। एफ एफ फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन थीटा, यू एन इक्वल टू mg साइन थीटा, यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू यू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से mg कैंसिल हो गया। टेन थीटा इक्वल टू म्यू वेयर थीटा क्या है रिपोज एंगल है घर्षण कोण। यदि पिंड अपने भार बल के प्रभाव से त्वरित चाल से गतिमान है तो एफ नेट बराबर एम एम जी साइन थीटा माइनस एफ एफ इक्वल टू एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ एफ अपान एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस यू एम जी कॉस थीटा बटे एम ए बराबर क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस यू के कॉस थीटा यू के गतिज घर्षण गुणांक। यदि कोई पिंड अनंत घर्षण तल पर बाह्य बल के प्रभाव से बाह्य बल तल के समांतर तथा ऊपर की दिशा में कार्यरत है, ऊपर की दिशा में नियत त्वरण से गतिमान है, तब पिंड में उत्पन्न त्वरण एफ नेट क्या हो जाएगा यम एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ एफ इक्वल टू यम एफ नेट बराबर F1 माइनस F2। क्वेश्चन नंबर चौथा त्वरण ज्ञात करना है जब U1 का मान 0.3 और U2 का मान 0.4 है तो M1 का मान 6 और M2 का मान 4 है तो F बराबर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 4 kg के लिए F फ्रिक्शनल क्या हो जाएगा U2 mg तो 0.4 गुड़े 4 गुड़े 10 तो 40 गुड़े 0.4 बराबर 16.060 तो एफ कितना हो गया 16 न्यूटन। F1 इज ग्रेटर देन एफ अतः गति संभव है। क्षैतिज दिशा में गति के लिए परिणामी बल एफ नेट क्या हो जाएगा 60 माइनस 16 बराबर 4 गुड़े ए तो 44 बराबर 4 ए बराबर 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 6 kg तो F2F बराबर 2m2g 0.3 इंटू 6 इंटू 10 तो 6 त्रिक 18 ये 18 न्यूटन हो गया। F2 इज ग्रेटर देन F अतः गति संभव नहीं होगी ए बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है उपरोक्त बल यदि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर क्षैतिज दिशा में लगाया जाए तो प्रत्येक पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। ए बराबर एफ नेट बटे एफ एक्सटर्नल हो ये हो जाएगा 60 माइनस 18 प्लस 16/6 तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। ए बराबर 60 माइनस 34/6 बराबर ए बराबर 4.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दो पिंड एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज घर्षण तल पर स्थित हैं। दोनों पिंडों के संपर्क तल में घर्षण गुणांक 0.4 तथा निचले पिंड व तल के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। पिंडों पर लगने वाले आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल की दोनों पिंड एक साथ गति करें। M1 बराबर 6 किलोग्राम M2 बराबर 4 किलोग्राम तो F बराबर F1 प्लस F2 F बराबर U1 M1 G U2 M2 G तो 0.5 गुड़े 6 गुड़े 10 प्लस 0.4 गुड़े
4 × 10 ये हो गया 30 + 16 बराबर 46 न्यूटन। यह मैक्सिमम कितना हो गया 46। दोनों पिंडों को एक साथ गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल सीमांत घर्षण के बराबर होना चाहिए, अर्थात एफ इफेक्टिव इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यम बराबर 12, इस मान ली यम बराबर 8 kg। तो आपको निकालना है क्या है, त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे एफ बराबर 20, एफ बराबर 20n हो जाएगा। इसी से फिर आगे हम तो टोटल एफ हो जाएगा आपका एफ फ्रिक्शनल 40 न्यूटन, एफ1 इज ग्रेटर देन एफ, अतः ए बराबर एफ नेट अपान समेसन ऑफ एम बराबर 20/20, ए बराबर 1, अतः बाह्य बल का मान संपर्क तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल से कम है, अतः पिंडों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होगी, परंतु संयुक्त पिंड यम प्लस यम चिकने तल के सापेक्ष एक साथ किसी नियत त्वरण से गतिमान होंगे, जिसका ए बराबर एफ नेट बटे समेसन ऑफ एम है। ए बराबर 20/20, ए का मान आ गया त्वरण का मान 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगली हेडिंग है रोलिंग फ्रिक्शन। लुढ़कते हुए किसी पिंड पर लगने वाले घर्षण लोटनी घर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण में संपर्क बिंदुओं के मध्य विद्युत चुंबकीय बल का मान सबसे न्यूनतम होता है, अतः इस प्रकार की गति में घर्षण बल सबसे न्यूनतम कार्य करता है। क्षैतिज घर्षण बल पर लुढ़कते हुए पिंड की गति। लुढ़कते हुए पिंड में 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, द्रव्यमान के केंद्र के सापेक्ष स्थानांतरी गति, घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति। घर्षण तल पर पिंड को लुढ़काने के लिए पिंड पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू 1d होता है। तो टाउ का मान आई अल्फा होता है, आई अल्फा बराबर एफ इंटू डी, एफ बराबर क्या हो जाएगा आई अल्फा बटे डी। तो एफ बराबर आई ए अपान डी इंटू आर, ए बराबर क्या हो जाएगा एफ डी आर बटे आई। तो यहाँ से वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अल्फा इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा बराबर ए अपान आर। वेयर एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स, ए बराबर यू एम जी गुणे डी आर अपान आई, ए बी इक्वल टू डी डायमीटर। आनत घर्षण तल पर बिना फिसले लुढ़के हुए किसी पिंड की गति टाउ बराबर एफ इंटू 1r। टाउ का मान रख देंगे आई अल्फा बराबर एफ इंटू आर, एफ इक्वल टू आई अल्फा अपान आर, एफ इक्वल टू आई अल्फा अपान आर, एफ नेट इक्वल टू एम क्यू एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, एम जी साइन थीटा इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर बराबर एम ए। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपान आर स्क्वायर, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस एम के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो आई बराबर एम के स्क्वायर अपान एम के स्क्वायर, के इक्वल टू घूर्णन त्रिज्या, ये आर एच जी साइन थीटा इक्वल टू ए आर एच 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एग्जाम्पल, आनत घर्षण तल पर एक पिंड बिना फिसले लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गतिमान है, तल का झुकाव 30 अंश है, पिंड में उत्पन्न रेखीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जी बराबर 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। ए बराबर होता है 10 × 1/2 बराबर 5 हो गया, और ए बराबर ये कितना हो जाएगा 25/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए का मान 5/7 जी साइन थीटा है, यहाँ पे मान रख देंगे तो ये 2/5 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर ठोस गोले के लिए। तो इसी से हम निकाल लेंगे, यदि ठोस गोला विरामावस्था से आनत घर्षण तल पर अपने भार के कारण नियत त्वरण से गतिमान है, आनत तल की लंबाई 7 मीटर, तो ज्ञात कीजिए कि ठोस गोले का अंतिम वेग जब वह क्षैतिज तल पर पहुंचता है। u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, बी स्क्वायर बराबर 2 × 25/7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 5√2 मीटर/सेकंड। ये क्या हो गई वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया। एग्जाम्पल है, किसी खोखले गोले के लिए आनत घर्षण तल पर बिना फिसले लुढ़कते हुए गति के लिए उत्पन्न रेखीय त्वरण ए बराबर जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आई सी एम इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई सी एम की वैल्यू 2/3 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर 2/3। तो ए बराबर 10 × 1/2 बटे 1 प्लस 2/3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ गया ए का मान 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठोस गोले का त्वरण, खोखले गोले का त्वरण, ए सॉलिड अपान ए हॉलो इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा बटे 3/5 जी साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब यहाँ से
ए सॉलिड ए हॉलो इक्वल टू 25/21 आ गया। सॉलिड वाला जल्दी नीचे आएगा, ये मतलब हो गया। क्षैतिज तल में लुढ़कते हुए गति के लिए सूत्र एफ माइनस एफ ए इक्वल टू एम ए, तो टाउ इक्वल टू आर गुड़े एफ एफ, आई अल्फा बराबर आर गुड़े एफ एफ, तो एफ एफ इक्वल टू आई अल्फा अपान आर आर, तो एफ इक्वल टू आई अल्फा अपान आर, आई ए अपान आर स्क्वायर बराबर समीकरण 2 है। यदि पिंड के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत है तब पिंड पर लगाए गए बाह्य बल का मान घर्षण बल के बराबर होगा। एफ बराबर एफ एफ, एफ बराबर आई ए अपान आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर ए अपान आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह लेसन आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं अगला लेसन। धन्यवाद।